पर डॉल्फिन एहलकार की तरफ से शहरी पर बंदूक तानने का मामला। एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद ने डॉल्फिन एहलकार इंजमाम को मुअत्तल कर दिया। एसपी का कहना है कि डॉल्फिन एहलकार इंजमाम के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। आपको बताएं कि डॉल्फिन एहलकार ने शहरी की जानिब बंदूक तान ली थी। इस मामले पर अपडेट्स लेते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, बताएगा क्या मामला था ये और इसकी इंक्वायरी में क्या पेशरफ्त हुई है? जी, ये परसों वाक़या पेश आया था मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर, जहाँ पर डॉल्फिन फोटोग्राफ करने के मामले पर डॉक्टर को और शहर के जो था उसके हुई, जिस पर डॉल्फिन फोर्स उन्होंने वकास, आप हमारे साथ रहिए, आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। अपने देखने वालों को ये बताएं कि डॉल्फिन एहलकार की तरफ से शहरी पर बंदूक तानने के मामले पर एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद ने डॉल्फिन एहलकार इंजमाम को मुअत्तल कर दिया है। एसपी का कहना है कि डॉल्फिन एहलकार इंजमाम के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया था, डॉल्फिन फोर्स के एक एहलकार ने एक शहरी पर बंदूक तान ली थी और लड़ाई झगड़े का यहाँ पर वाक़या पेश आया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जो उस वक्त पेश आए थे और दीगर डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने यह मामला रफा दफा कराया था और इस डॉल्फिन फोर्स के एहलकार से बंदूक छीन कर मामला रफा दफा करवाया था। और अब इस पर यह पेशरफ्त हुई है। एसपी मुजाहिद फैसल शहजाद ने डॉल्फिन फोर्स के एहलकार इंजमाम को मुअत्तल कर दिया है। वकास अहमद से जानते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। जहाँ पर जी ठीक है, शुक्रिया वकास अहमद, अपडेट कर रहे थे। इस वक्त मुतासिरा शख्स मोहम्मद दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहम्मद दस्तगीर, बताएगा क्या वाक़या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने यहाँ पर बंदूक भी तान ली? जी, वो हुआ ऐसे था कि मैं जा रहा था गुलबर्ग, सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस है वहाँ पर ना, तो वैसे तो फोन पे इतला पता चल ही रही थी कि जी वो अपना कोई बम की अफवाह है। तो उधर से जो चेयरमैन है ना मेन मार्केट के, जुल्फकार भट्टी साहब, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा भट्टी साहब को यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है? वो कहते नहीं, कोई बम ब्लास्ट तो कोई भी नहीं हुआ। मैं कहा चलो सब क्लियर है, इसका मतलब ऐसी बात है ये ना। आगे गए तो वहाँ पे रश काफी लगा हुआ था मैकडॉनल्ड्स के सामने। जब मैं वहाँ से गाड़ी मोड़ने लगा हूँ, ड्राइवर मेरा साथ था, तो वो साहब ने आके मुझे कहा जी आप गाड़ी यहाँ नहीं मोड़ सकते, आप सीधा लेके जाएं। तो मैंने कहा किस रास्ते से जाएं, मुझे अंदर जाना है ना। तो वो बात नहीं सुन रहा था, उसने जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया गाड़ी को और मुझे कहते इसको फौरन निकालें गाड़ी को बाहर आप यहाँ से ना। तो मैंने कहा यार आप थोड़ा सा तहम्मुल से चलें, आप इस तरह क्यों मेरे से बात कर रहे हैं? वो पता नहीं उनको क्या मसला था, मेरी तो समझ से बाहर है, वो हाइपर ही होते गए। इवन यहाँ तक हो गया कि गन लोड करके मुझे कह रहे गाड़ी से बाहर निकल, मैं तुझे अभी बताता हूँ। वो मैं अब ये समझ ना है कि मैं बाहर निकलूँ, मैं इसको मना करूँ, मैं इससे लड़ाई करूँ, क्या करूँ? लेकिन ऑब्वियस आपको रिएक्ट करना पड़ता है कि एक बंदा आपके साथ इस कदर एग्रेसिव होके चल रहा है और फिर ये मुहाफिज है हमारी। देखिए इनका काम है हमारी हिफाजत करना, ना कि हमारे पे गने तान के खड़े हो जाना। तो मैं उसको ये कह रहा था कि यार ये जो आप हरकत कर रहे हैं, ये तो उसके अगर पुलिस वाले साथ ना होते, जिस तरह का उस अपना मेरे भाई का रवैया था, वो तो मुझे लग रहा था कि वो मुझे फायर मार देगा। तो वो मैं बड़ा मतलब हैरान था कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो बस ये इस तरीके से था। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और लोगों को जरा पता चलना चाहिए कि देखें आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करें, ना कि आप एकदम बिल्कुल इस तरह का अपना बिहेवियर शुरू कर दें कि दूसरा बंदा आपसे सहमा ही रहे। अच्छा मोहम्मद दस्तगीर साहब, आपको हम ये इतला दें कि अब इस डॉल्फिन फोर्स के एहलकार को इसके खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है बल्कि इसको मुअत्तल भी कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या कार्रवाई मजीद होनी चाहिए? बस ठीक है, देखें ऐसे ही होना चाहिए। जो देखें इनके बाकी के जो लोग हैं ना, को भी पता चलेगा कि जी अगर हम लोगों के साथ अगर आराम से नहीं बात करेंगे ना तो इसी तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। देखें ये तो लीगल वे में सब कुछ होना चाहिए कि अब मैं कल इनके डीएसपी साहब को मिला था, वो काशिफ खलील साहब से, माशाल्लाह बड़े रीजनेबल, बड़े अच्छे, उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी और मुझे यही कहते देखें जी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। हम कहीं पे आप ये ना सोचिएगा कि ये हमारा पुलिस फोर्स का बंदा है तो हम इसको फेवर देंगे, फेवर नहीं देंगे हम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद दस्तगीर साहब, 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे।